सुप्रीम कोर्ट भी गया वो केस, वहाँ भी बोल दिया कि पूरा भारत में जो वर्ग 3 का है केवल और केवल डीएड या डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं सर। निर्णय आया, हम लोग ये सोच रहे थे कि 2 महीना के अंदर में हम लोग को चलो कुछ न कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। 11 अगस्त 23 के पहले जो है उनको देंगे और जो बाद में है उन लोग को निकाले जाएंगे। अब भूपेश सरकार ने तो उसको भर्ती कर दिया, अब जब आदेश आ गया तो तुरंत निकालना चाहिए था कि नहीं बीएड वाले को 1:3 में बुलाते सर। तो अभी जो इतने बैठे हैं ना सबका लगता हम लोग का 500 में से 400 पात्र निकले या 100 पात्र निकले तो 100 को भर दिया, बाकी 400 लोग वापस हो गए और वो सीट भी खाली है। इस स्थिति में कोई माँ बाप हम लोगों को कि कोई पति देखे तो कोई वो अपनी पत्नी को या कोई अपने बेटी को आगे बढ़ाएंगे, आप ही बताइए। कुल्ली ही समझिए आप, मैं ऐसे ही काम करके मैं चंदा दी हूँ सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। सब ने जैसे जितना किसी के घर में जो चावल था वो बेचे सर, किसी के और कुछ। मैं खुद अपना मंगलसूत्र बेची सर। ये देखिए मैं खाली लोकल वाला पहन के आई हूँ क्योंकि शादीशुदा का गला खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री का गृह निवास है सर, मैं वहाँ की निवासी हूँ। वहाँ की बेटी रायपुर आके अपने हक को मांग रही है सर। इतना एक ऐसा सरकार जो अपने आप को सर्वस्व मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं है बोल दें। 5 दिन हो गया है, कुछ खाए पिए नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो डीएड अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनको कोर्ट के आदेश मिलने के बाद भी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उनको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष बताया जाता है, जैसा कि हमको उड़ते उड़ते सूचनाएं मिली थी। लेकिन आज हम इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं कि पूरा मामला कब से शुरू हुआ, कैसे आप लोग हाई कोर्ट में लड़े, कैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो आपने आखिर सोचा क्या था? क्या आपने उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? ये सब जानकारी के लिए हम आज जो है डीएड अभ्यर्थियों, जो खासतौर पर महिलाएं हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम परमेश्वरी जायसवाल है, मैं शक्ति जिले से हूँ सर। जी, आप लोगों का संघर्ष कितने साल चला? मतलब भर्ती कब हुई थी, थोड़ा सा हमको ब्रीफ बताइए। सर 2023 में भर्ती निकली थी, तो जिसमें ये था सर कि बीएड डीएड दोनों मतलब वर्ग 3 में भर सकते हैं। तो हम लोग उसी समय से केस लगा दिए सर कि वर्ग 3 का है, उसमें केवल डीएड वाले ही नियुक्ति लेंगे सर। जब विज्ञापन निकला उसी समय, ठीक है ना। अब उस समय हम लोग केस लगा दिए सर, जब मतलब भर्ती प्रक्रिया चालू ही नहीं हुआ था। तो फिर इसके बाद भूपेश बघेल का सरकार था सर, उसने कहा कि राजस्थान से हम लोग को न्याय मिली सर, वहाँ का सरकार दे दिया कि मतलब केवल डीएड वाले ही वर्ग 3 में रहेंगे। ठीक है, वहाँ का फैसला। फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया वो केस, वहाँ भी बोल दिया कि पूरा भारत में है ना, पूरा भारत में जो वर्ग 3 का है केवल और केवल डीएड या डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं सर। भूपेश बघेल अपना चुनाव जल्दी कराने के चक्कर में क्या किए, हम लोग केस चल रहा था उस समय ना, केस का रिजल्ट आने दिया ही नहीं और डीएड वाले को बीएड वाले को उसमें डाल दिए सर। ठीक है ना, केस जब तक पूरा क्लियर ही नहीं हुआ था, अपना चुनाव जीतने के चक्कर में वो दे दिया। अब जब हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अगर आप दे दिए हो 11 तारीख से पहले तो उतने को बीएड वाले को निकालो। जितने जगह, हमारा छत्तीसगढ़ में नहीं, जहाँ भी लगे थे बीएड वाले सबको निकाला गया सर। नहीं तो उसमें कोई तारीख तय थी कि इतने तक दे दी, इतनी तारीख तक अगर आपने दे दिया है तो उनको छोड़ दो, बाकी लोगों को निकालो, ऐसा कुछ था क्या? 11 अगस्त था 2023 का था। 11 अगस्त 23 के पहले जो है उनको देंगे और जो बाद में है उन लोग को निकाले जाएंगे। मतलब जिन लोगों की नियुक्ति हो गई उनको छोड़ के बाकी सबको हम लोग का तो पेपर ही 23 में हुआ सर, उसके बाद हुआ तो उन लोग को तो निकलना ही था। उसके बाद इस साय सरकार ने क्या किया, अब भूपेश सरकार ने तो उसको भर्ती कर दिया। अब जब आदेश आ गया तो तुरंत निकालना चाहिए था कि नहीं बीएड वाले को। हाँ हाँ बोल के वो कोर्ट का आदेश माना ही नहीं, उनको 1.5 साल बीएड वाले लोग को नौकरी करने दिए। बताइए, जिसमें हम लोग का अधिकार था ना, बताइए 1.5 साल तक उन लोग नौकरी करने दिए। फिर हम लोग ने केस लड़ाए सर। हम लोग को जब जीत लगी है तो हम लोग क्यों नहीं, तो पहले हम लोग यहाँ गए
क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट गए, ठीक है, वहाँ हम लोग लड़े। आप आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। हाई कोर्ट गए सर, वहाँ हम लोग केस लड़े, वहाँ फीस तो देना पड़ेगा वकील, हम लोग के पास तो पैसे नहीं थे। सब ने जैसे जितना, किसी के घर में जो चावल था वो बेचे सर, किसी के और कुछ। मैं खुद अपना मंगलसूत्र बेची सर। ये देखिए मैं खाली लोकल वाला पहन के आई हूँ, क्योंकि शादीशुदा का गला खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको 30 रुपया में लेके पहनी हूँ सर। क्या करूँ, मेरे को लगा कि जब नौकरी लगेगा तो मैं ले लूँगी फिर से। अब 3 साल हो गए सर, मैं लड़ते लड़ते, बताइए, छोटे से बच्चे को छोड़ के पढ़ाई की हूँ, उसके बाद डीएड की हूँ, टेट की हूँ। कितना मुश्किल से करना होता है सर, घर संभालो, पेपर दो, वो हम लोग ही जानते हैं, कैसे ससुराल को संभालो, ताना भी सुनना पड़ता है सर। हम लोग को पढ़ रही है, आज तक नौकरी नहीं लगा। जस्ट मैं ससुर निकले यहाँ आने वाली थी, बोल रहे हैं 3 साल से तो लड़ रही है, सब तो बेच दिए, और क्या बचा हम लोग के पास, तो गहना भी बेच चुकी है, और क्या बेचना चाहती है, और क्या लड़ रहे हैं। सरकार जब सुन ही नहीं रहे, जाओ ना मर जाओ इससे। मैं वही करने आई हूँ सर, जब तक सरकार मेरे को नियुक्ति नहीं देगी मैं मरूंगी, बस मैं ठान के आई हूँ सर। और तो जब आप लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, उसके बाद दोबारा भी आप लोग क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए थे? सुप्रीम कोर्ट भी गए सर। सुधांशु सर ने वहाँ तो कट्टर विरोध किया कि डीएड वाले ही नियुक्ति लेंगे सर। अब बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जीत गए। अब हम लोग को लगा, हम लोग जैसे भी खर्चा किए, लेबर का काम किए, जो भी किए, हम लोग केस लड़े, क्योंकि भगवान भी साथ देता है सर, सही का सब साथ देते हैं। भगवान हम लोग का साथ दिया, हम लोग सही थे। हम लोग डीएड वाले हैं वर्ग 3 के लिए, आप डीएड बीएड का ये है पोस्ट। अब जो बीएड वाले हैं 2 और 1 में करते हैं, जो डीएड वाले हैं केवल 3 और 2 के लिए हैं, और 3 में केवल डीएड वाले ही रहते हैं सर, प्राइमरी स्कूल का। तो उसमें हम लोग सोचे हमारा अधिकार है, हम उसको पूरा करेंगे, है ना सर। हम लोग उसके पढ़ाई के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों लड़े, जीते भी। हम लोग को ये विश्वास था सरकार तो कोर्ट से नीचे है। नहीं, अंतिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? अभी आया था सर कि 2 महीने के अंदर इन लोग को पूरा ज्वाइनिंग दो। कब आया था? 26 सितंबर को आया था 2025 में। हाँ, क्या आदेश उसमें आया था कि 2 महीना के अंदर सरकार इन लोग को नियुक्ति दीजिए, और अगर नियुक्ति नहीं दे रहे हैं तो मेरे को जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो नियुक्ति। सरकार न जवाब दिया सर, न नियुक्ति दिया। अरे 1 महीना का टाइम, 2 महीने का टाइम था, 2 महीना कब का गुजर गया, ये 3रा या 4था महीना है। अब हम लोग क्या करें बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने के अंदर नौकरी दे देनी है, तो आप लोगों को क्या लगा होगा कि बस अब तो हम लोग वही देख रहे हैं सर कि अब 2 महीना तो आज कंप्लीट होगा, कल होगा, उतने तक तो सरकार हम लोग को नियुक्ति दे देगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बात है ना, सरकार अपना मनमाना थोड़े कर सकता है। हम लोग को क्या पता था सर कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आज छत्तीसगढ़ सरकार के नीचे हो गया। बताइए, एक ऐसा सरकार जो अपने आप को सर्वस्व मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं है, बोल दें को क्यों जाएं हम लोग। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का मतलब हो, हम लोग गहना बेचे, क्या नहीं किए, क्या मतलब हो, जीते तो क्या मतलब हो। अब लास्ट स्टेज हम लोग को आ गए, हम लोग कंटेम भी लगा दिए, सब कर दिए। हम लोग सब तरफ से जितने मंत्री थे, विधायक थे, सांसद से, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचा। शिक्षा मंत्री दुर्ग गए थे, हम लोग जितने लोग हैं सब दुर्ग गए थे। चलो शिक्षा मंत्री हम लोग के पास नहीं आ सक रहा है, हम लोग जाएं बोल के। अरे पहली बार नहीं है सर, एक बार और तूताधार स्थल में यहाँ हुआ था, है ना, भूख हड़ताल, तो उसमें आधा साथी लोग को दिया गया। 26 से जो बीएड वाले लोग को निकाले गए ना, उसमें दिया गया। कैसे दिया गया? 1:1 में बुला के, वो भी डॉक्यूमेंट कोई चेक नहीं, बस आप पेपर दिए हो ना, जाओ स्कूल मिल गया आपको। कम से कम सर कुछ भी नियुक्ति होता है पहले आपके पास है कि नहीं, सब डीएड है, टेट है, ये चेक किया जाता है, उसके बाद ही स्कूल दिया जाता है। नहीं, यहाँ सरकार पता नहीं हम लोग से सौतेला व्यवहार ही क्यों कर रही है, जिसके लिए हम लोग हकदार हैं। बोले जाओ दे दो, अब 1:1 में करवाए। 1:1 क्या? 1:1 मतलब एक पोस्ट के लिए केवल एक ही व्यक्ति को बुलाना। तो मान लो आप 2600 को बुला रहे हो, तो क्या 2600 पूरा डीएड और टेट होंगे सर? बताइए आप ही। तो उसमें केवल 1200 ही पात्र निकले 2600 में, और 1300 पोस्ट खाली गया। जब 1:1 में बुलाएंगे तो उसी को 1:3 में बुलाते सर, तो अभी जो इतने बैठे हैं ना, सबका लगता हम लोग का, क्योंकि वो ऐसे पेपर दिए थे, छत्तीसगढ़ सरकार फ्री कर दिया। तो जो 12वीं पास थे, जो एक ये है, सब
सब डाल दिए। चलो हम लोग का कितना नंबर आएगा बोल के, है ना। पीएससी कोचिंग वाले भी डालते हैं। नहीं हाँ। तो ये हमको समझ नहीं पा रहे, जनता समझ पाए। 1:1 का मतलब ये है कि जो मेरिट लिस्ट में लोग थे उन लोगों को बुला लिया। हाँ। अगर मान लीजिए उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं निकले तो वो जो पोस्ट खाली है अभी, खाली है, उस पर किसी को नहीं भरा। इसमें किसी को नहीं दिया गया सर, है ना। और यहाँ तक कि 984 पोस्ट पहले से भरा है, जिसमें कभी काउंसलिंग हुआ ही नहीं। पहले जो पोस्ट निकला था ना, उसमें हम लोग का पोस्ट बचा ही है। ये तो जो बीएड वाले निकाले उसका 1300 पोस्ट है ना, और जो पहले का बचा 984 पोस्ट पहले से और है। दोनों को मिला के 2300 हो रहा है सर, जो खाली है, जिसमें हम लोग का हक है। हम लोग को यह हक कब मिलेगा पता नहीं। क्या हम लोग के जान जाने के बाद निकलेगा सर? और क्या बचा हम लोग के पास रास्ता, कहाँ जाए बताइए। सब शिक्षा मंत्री आप लोग जब वो 2300 वाली खाली हुई थी तो उसमें आप लोग भी पात्र होंगे। हम लोग के पास सर डीएड है, टेट है। आप परीक्षा में शामिल हुए थे आप हाँ लोग? सर, मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम गया था। जब सरकार बोला कि जितने डीएड वाले हैं उन लोग का आप अलग से लिस्ट निकालो, सरकार आए मतलब सुप्रीम कोर्ट बोला था कि डीएड वाले का अलग से लिस्ट निकालो। सरकार आज तक डीएड वाले का लिस्ट नहीं हमको निकाली। 1:1 वाला फिर से समझाइए कि 1:1 में क्या सिस्टम क्या था, कैसे गड़बड़ हुआ? सर यहाँ 1:A था कि 2600 पोस्ट आए थे। कोई उदाहरण देके भी बता सकते हैं? हाँ ठीक है, जैसे अभी यहाँ 500 भर्ती करना है, ठीक है, तो उसमें सरकार बोले कि आप 500 लोग ही आओ, ठीक है। मगर इसके लिए आप लोग पेपर दिए हो ना, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। जैसे सहायक शिक्षक के लिए क्या चाहिए था, डीएड चाहिए था, टेट पास भी चाहिए था। सरकार ने वो नहीं देखा, बस आप पेपर में बैठे हो ना, चलो 500 लोग आ जाओ। हाँ 500 पोस्ट है इसलिए 500 लोग आ जाओ, चाहे आपके पास वो डॉक्यूमेंट डीएड और टेट है कि नहीं वो नहीं देखना है। ठीक है। जब वो लोग आ गए तो किसी के पास डीएड नहीं निकला, किसी के पास टेट नहीं निकला। हाँ, मतलब गए नहीं होंगे या गए तो निकला नहीं। नहीं निकला तो वो 500 पोस्ट में से मान लीजिए कि 400 लोग पात्र निकले, 500 में से 400 पात्र निकले या 100 पात्र निकले, तो 100 को भर दिया, बाकी 400 लोग वापस हो गए और वो सीट भी खाली है। तो जब सुनिए, और हम लोग बीएड वाले से कोई ये नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भी बहन हैं। मगर ये बताइए, बीएड वाले को निकाला सरकार, क्यों निकाला? क्योंकि उसको डीएड वाले लोग को देना था इसलिए निकाले। चलो वो निकाल दिया पहले, अब उसके जगह हम लोग को भर्ती करना था ना सर। भर्ती नहीं किया, वो क्या किया, उनको पहले समायोजन किया। चलो तुम मेरे बच्चे हो, तुम समायोजन पाओ। और ये लोग तो मेरे सौतेले बेटे हैं ना, इनसे क्यों मैं लूँ? इन लोग को तो 1:1 में लेके फेंक दे रहा हूँ, क्यों? चलो तुम लोग नौकरी करो, तो और ये लोग को पड़े रहने दो। डीएड वाले हैं, हम लोग सौतेले बच्चे हैं सर सरकार के, हम लोग को इसलिए भर्ती नहीं लिया गया। जितना उन लोग बताइए 8 वाले प्रयोगशाला बनते हैं कभी, तब भी बने, हम लोग कोई उनका विरोध नहीं किए। चलो आप लोग को नौकरी किए थे इसलिए बने। सरकार से बस ये प्रार्थना कर रहे हैं, जितना पोस्ट निकाले हो, जितना बचा है उसको तो हमको दो। हम आपको तो और भर्ती नहीं मांग रहे हैं कुछ, हम लोग का जो हक है वो तो कंप्लीट करो भाई, फिर आप कुछ भी करते रहना। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती, क्यों हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर। हम ही ने तो सरकार को बनाया है सर, किसने वोट दिया? हम लोग कांग्रेस को इतना नाराज थे सर कि हम लोग का केस क्लियर हुआ ही नहीं, वो भर्ती कर दिया, इसलिए हम लोग बहुत नाराज थे। भाजपा सरकार से हम लोग को उम्मीद था कि ये हमारी बात को सुनेगी, हम लोग को नियुक्ति देगी। शायद सरकार हमको नियुक्ति देगी, शायद, मगर यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया सर। शायद सरकार कर दिया हम लोग का, हो गया बाय बाय, जिंदगी तो मरो या सरो, कोई तो बहुत ही विसंगति इस नियुक्तियों में दिखाई दे रही है। छोटू भाई, इसमें थोड़ी लाइट बढ़ा लेना, चेहरे दिखें कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइए दीदी, आप लोगों ने उम्मीद की थी कि इतने संघर्ष के बाद फिर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? नहीं, हम लोग ने उम्मीद नहीं की थी, नहीं किए थे कि यहाँ तक आना पड़ेगा ऐसे करके। हम लोग केस जब लड़े ना, जब 26 सितंबर को निर्णय आया, हम लोग ये सोच रहे थे कि 2 महीना के अंदर में हम लोग को चलो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, हम लोग को नियुक्ति मिलेगी, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन ऐसे नहीं सोचे थे कि हमें फिर से जाकर ऐसी तो हमें भूख हड़ताल करना पड़ेगा, ये नहीं सोचे थे हम लोग। नहीं सोचा था। एक और दीदी हैं, ये भी कई बार अस्पताल हुआ ही हैं इस 5 दिन के आंदोलन में, क्यों दीदी? जी, मैं आज मेरा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया था। मैं ये पूछती हूँ, मैं आप लोग के माध्यम से मैं सभी से पूछना चाह रही हूँ, जो स्त्रियों के लिए, जो लड़कियों के लिए सरकार योजनाएं निकालती है, महतारी वंदन की, नारी शक्ति की, कुछ भी क्यों निकालती है? लड़कियां आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग भूख हड़ताल पे, अपने मैं
3 साल की बच्ची को छोड़ के मैं अपने घर में पीना नहीं छोड़ी है मेरी बच्ची, लेकिन मैं उसको छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। कभी मेरी बच्ची अकेले नहीं रही है मुझसे। मैं यही बस पूछना चाह रही हूँ, हम लोगों की सनसन पे देख रहे हैं। मैं एक स्त्री हूँ, मेरे पति मेरे को पढ़ाए हैं, मेरे को यहाँ भेजे हैं। अगर इस स्थिति में कोई माँ बाप हम लोगों को कि कोई पति देखे तो कोई वो अपनी पत्नी को या कोई अपने बेटी को आगे बढ़ाएंगे? आप ही बताइए। 3 साल से जिस चीज़ के लिए हम लोग पढ़े हैं, डीएड पास किए हैं, टेट पास किए, कंपटीशन फाइट किए हैं, उसके बाद हम लोगों को भूख हड़ताल करना पड़े कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल के, कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेगा? आप बताइए। कौन पति पढ़ाएगा? सबसे पहले माँ बाप तो माँ बाप है, एक पति की सोच एक माँ बाप की सोच में बहुत अंतर रहता है सर। मैं इतना संघर्ष करके मैं पढ़ी हूँ ना, मैं ना कह नहीं सकती। मेरे पति मेरे को इतना संघर्ष से पढ़ाए हैं। हम लोग ना 3 जने बस, मेरे पति, मेरी बच्ची, मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मैं पढ़ी। मेरी बच्ची को ऐसे गोद में लेकर मैं पढ़ती थी सर। आज मेरी बेटी मेरे बिना अकेली है अपने घर में, मैं उसको फ़ोन तक नहीं कर पाती। पूछ लीजिए इन लोगों से, मेरी बच्ची को मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो रोएगी मेरी बच्ची करके। मैं उसको बात तक नहीं कर पाती हूँ सर। शासन प्रशासन, जनता कुछ गलती करता है, पुलिस होता है, उसके लिए शासन होता है, कोर्ट होता है। अगर सरकार गलती करे तो उसके लिए क्या है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बताइए। कोर्ट आदेश का पालन, आदमी कोर्ट नहीं जाएगा, सरकार नहीं मानेगा, कोर्ट नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप बताइए। कोर्ट में जीत चुके, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके, हर चीज़ से जीत चुके, फिर भी अपने संघर्ष के लिए जूझ रहे हैं, तो हम लोगों को पढ़ाई का क्या मतलब हुआ? उस सरकार से मेरा सवाल है कि ये बेटी कि ये इस स्त्रियों को आगे बढ़ाने का ढकोसला बंद करे, या तो हमें नियुक्ति दे या तो हमें मृत्यु दे। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इससे आगे। तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। मैडम आप बताएं कि जब ये चंदा होता था कोर्ट में लड़ने के लिए तो कैसे पैसे इकट्ठे होते थे? सर मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं एक अब कुल्ली ही समझिए आप, मैं ऐसे ही काम करके मैं चंदा दी हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। और मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं सर मुझसे, मैं उनको भी पढ़ा रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ी और इस काबिल बनी कि आज मुझको नौकरी मिलेगा, लेकिन सरकार जो है नहीं दे रहा है सर। मैं अपने हक के लिए यहाँ पे आई हूँ जशपुर से, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री का गृह निवास है सर। मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ की बेटी रायपुर आके अपने हक को मांग रही है सर। इतना बहुत ही मुश्किल से मैं पढ़ी हूँ सर, बहुत मुश्किल से। कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है घर में। मेरे ना ही बड़े पापा हैं ना ही मेरे चाचा हैं कि हमारा सपोर्ट करते। मेरे नाना नानी ने ही हम लोगों का सपोर्ट किया, और जो भी थोड़ा बहुत उनसे बन पड़ता था उसको किया उन्होंने। और आज भी मेरी नानी का घर गांव में ही, आज भी जब मैं निकलती हूँ यहाँ आने के लिए तो पूछती है कि कब लगेगा तुम्हारा नौकरी। मैं रोज़ सुनती हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ना आज लगता है ना कल लगता है, तुम अपना और अपने भाई बहन का भरण पोषण कैसे करूँगी? ऐसे सवाल करती है सर। मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं मर जाऊँ ऐसा लगता है सर, सरकार का रवैया को देख करके। 5 दिन हो गया है, कुछ खाए पिए नहीं है। तो ये हालात हैं जो कि बहुत ख़राब हैं। उम्मीद है विष्णु सरकार सुनेगी और कुछ रास्ता निकालेगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।